मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो हैरान रह गई थी। वो धीमी सी मुस्कुराई। यहाँ कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूँ, लेकिन मैं इसे तुम्हें तभी दूंगी जब तुम खुद थककर मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी की कहानी भी है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, सब लिखा है। इसी दौरान बस का तेज हॉर्न बजा। वो कुछ कहे बिना जल्दी से बस की तरफ भागी। रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ते हुए उसने एक पल के लिए पलट कर देखा। वो सियाह फाम लड़की अब भी वैसी ही मुस्कुरा रही थी, एक पुरस्कार और मानी खेज मुस्कुराहट। मोहम्मल को अचानक उससे बहुत डर महसूस हुआ। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नदिया के अब्बू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते रोज तकरीबन 3:30 बज जाते थे। गेट से अंदर आते ही उसने पोर्च में देखा कि 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी हैं। उसका दिल भारी हो गया। घर में इतनी गाड़ियां होने के बावजूद वो बसों में सफर करने पर मजबूर थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, हम चाचों के रहमो करम पर पलने वाले यतीम, उनके नसीब भी कितने यतीम होते हैं। वो खुद पर तरस खाती हुई अंदर चली गई। लाउंज में गहरी खामोशी थी। ये सबके सोने का वक्त होता था। उनकी हल्की सी नींद की वजह से पूरे घर को सख्त हिदायत होती कि कोई आवाज़ ना करे। जाहिर में ये बात पूरे घर के लिए होती, लेकिन असल में ये सिर्फ मोहम्मल और मुसर्रत के लिए होती। और फिर ताई महताब की आवाज़ आती, मुसर्रत, अपनी बेटी को समझा दो कि जब शहर घूमकर वापस आए तो दरवाज़ा आहिस्ता खोला करे। आगा साहब की नींद डिस्टर्ब होती है, वरना मुझे कुछ कहना पड़ेगा और फिर उसे बुरा लगेगा। इसकी ज़बान बहुत तेज़ है, ना छोटों का लिहाज ना बड़ों का अदब। अस्तगफिरुल्लाह। हमारी बेटियां भी कॉलेज जाती हैं, मगर उनका रवैया ऐसा नहीं है। वगैरह वगैरह। तो उसे तो आग ही लग जाती। हर रोज दरवाजा खोलते हुए यही फिक्रा उसके जहन में गूंजता, तो वो चाहते हुए भी दरवाजा आहिस्ता बंद करती। किचन की तरफ आई तो सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। नागवारी से नाक चढ़ाई। उसने बैग स्लैब पर रखा और हॉटपॉट की तरफ बढ़ी। सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया था और अब जोर की भूख लगी थी। हॉटपॉट खोला तो वो खाली था। रूमाल पर रोटी के चंद जर्रे बिखरे थे। उसने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक्ड था। महताब ताई उसके आने से पहले फ्रिज लॉक कर देती थी। पहले मुसर्रत उसके लिए खाना बचा कर रखती थी, मगर अब हॉटपॉट अक्सर खाली मिलता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाला। वो बाहर निकली और कॉलोनी के नुक्कड़ से एक नान और एक कबाब ले आई। इतने ही पैसे थे। वापस आई तो वो फिर से पुरानी महमल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाजा जोर से बंद किया। जमीन पर पड़ी फुटबॉल उठाई और दीवार पर जोर से मारी। फिर सोफा पर बैठकर नान कबाब खोलने लगी। थोड़ी देर बाद आगा जान के कमरे का दरवाजा खुला और महताब ताई गुस्से में बाहर आई। महमल! वो चीखी। महमल ने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई अम्मा? शट अप। 1000 दफा कहा है दरवाजा आहिस्ता खोला करो। आहिस्ता बोलें ताई अम्मा, इस वक्त आगा जान सो रहे हैं। वो बेपरवाही से खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें जरा भी एहसास है? मगर फिक्रा मुकम्मल होने से कब्ल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थीं। ताई महताब दिल मिलाती कल साती रह गईं। अंदर मुसर्रत आवाजों पर जाग चुकी थीं। क्या हुआ है महमल? भाभी बेगम क्यों नाराज हो रही हैं? दिमाग खराब है इनका, पैदाइशी मसला है, आपको नहीं पता? उसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पे रख दिया। मगर हुआ क्या है? इनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई। फिर बाहर से खाना लाई हो? फ्रिज में आपके लिए लाई हूँ। आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी हूँ, ये तुम खाओ। मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराएं तो महमल ने लम्हा भर को मां को देखा। सादा घिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफ़ेद हुए बाल और झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली उसकी थकी थकी बेज़रर सी मां, जो वाकई इस आलीशान कोठी की मालकिन होते हुए भी मुलाजमा लगती थी।
दिल बुरा मत किया करो महमल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। नाशुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान नहीं किया, मेरे बाप का घर है, इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। बाहर ताई महताब के बोलने की आवाज बराबर आ रही थी। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। तुम्हारे अब्बा अब जिंदा नहीं है महमल, वो अब कहीं भी नहीं है। वो जैसे थक कर कह रही थी और वो उन्हें देखकर रह गई। फिर सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो गया था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुक़मे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज्जत खाना खाकर वो कुछ देर ही सो पाई। धा की आवाज के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया।